हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन है चंद्रिका टंडन। इन्हें 67th ग्रैमी अवार्ड दिया गया है इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए। ठीक है, ये बड़ी बहन है इंदिरा नूई जी की। आई थिंक आप सब जानते होंगे इंदिरा नूई जी को। ठीक है, शी वॉन द अवार्ड अलॉन्ग with the collaboration basically साउथ अफ्रीकन फ्लूटिस्ट हैं वाटर कैरमिन और यूरो मत्सुमोतो। इनके कोलैबोरेशन के साथ शी हैज़ बेसिकली वॉन द अवार्ड एंड ये इससे पहले भी नॉमिनेट हुई थी 2010 में ग्रामी के लिए। पहली बार 2010 में हुई थी। ओम नमो नारायण सोल कॉल, ठीक है, इसके लिए। एंड 67th एडिशन है ये ग्रैमी अवार्ड्स का एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉर्डिंग एकेडमी दैट इज़ हेल्ड एट crypto.com अरेना इन लॉस एंजलिस। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन सा एडिशन है, कहाँ हो रहा है, किसको मिला है, किसके कोलैबोरेशन से मिला है, इससे पहले कब नॉमिनेट हुई थी, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है सुपर ऐप स्वरेल। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी सर्विसेज का टू द पब्लिक। द थिंग इज अभी जो ऐप यूज़ होते हैं उसमें कभी पीएनआर नंबर नहीं होता है। ठीक है, कई बार आपको 2 ऐप्स 3 ऐप्स यूज़ करने पड़ते हैं पर्टिकुलर चीज़ को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, सब कुछ एक जगह नहीं है। स्वरेल ऐप है, इसमें सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। इवन जो इससे पहले आप ऐप यूज़ करते थे, जैसे अगर हम ऐप्स की बात करें तो बेसिकली आपने सुना होगा और यूज़ किया होगा IRCTC का रेल कनेक्ट। ठीक है, ऐप की अगर बात करें तो IRCTC की या तो वेबसाइट पे लोग टिकट बुक करते हैं जनरली, नहीं तो रेल कनेक्ट पे टिकट बुक करते हैं ऐप पे। तो रेल कनेक्ट के जो यूज़र्स हैं जिन्होंने उस पर साइन इन किया है, उस पर अपना डिटेल्स फिल करके, ठीक है, साइन इन करके एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है, दे कैन ऑल्सो लॉग इन थ्रू दैट ऑन द स्वरेल ऐप। ठीक है, जो स्वरेल ऐप होगा उस पर भी आप सेम पासवर्ड और आईडी के साथ लॉग इन कर सकते हो। पहली चीज़, ऑल सारी जितनी भी बेसिकली सर्विसेज हैं वो सभी सर्विसेज आपको स्वरेल ऐप में मिलेंगी। क्या सर्विसेज होंगी? पहली बात, और डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा? इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS के द्वारा। बेसिकली इट इज़ डेवलप्ड बाय इट। एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड टिकट्स हो गई, प्लेटफॉर्म या पार्सल बुकिंग हो गई, ट्रेन PNR जो इंक्वायरीज होती है, सभी तरह की चीज़ें इसी ऐप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सिंगल साइन ऑन होगा सभी चीज़ें। ठीक है, पूरा ट्रेन का मूवमेंट ट्रैक आप कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे PNR इंक्वायरी जो है, सारी इंफॉर्मेशन उसकी वो भी आपको मिलेगी। यू कैन ऑल्सो ऑन बोर्ड थ्रू डिफरेंट, जैसे आपका रेल कनेक्ट था उसके थ्रू भी आप यू कैन लॉग इन इट, जो उसका लॉग इन ID पासवर्ड था, राइट। एंड आप MPIN या बायोमेट्रिक सेट कर पाओगे, और जैसे ही आप एक बार लेट से आपने यूज़ किया, आपने MPIN सेट कर दिया, सेकेंड टाइम आप यूज़ करोगे, आप जस्ट पिन प्रेस करोगे या बायोमेट्रिक जो भी थंब इम्प्रेशन या जो भी फेशियल है एक्सप्रेशन है वो जैसे ही आप इनपुट के तौर पे दोगे वैसे ही आपका ऐप खुल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच कंट्री स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द नेविगेशन सैटेलाइट मिकीबिकी 6 यूजिंग इट्स न्यू H3 रॉकेट? तो जापान इज़ द कंट्री। ठीक है, जापान ने लॉन्च की है ये नेविगेशन सैटेलाइट दैट इज़ मिकीबिकी H6 and 6 is the 5th satellite of Japanese regional navigation system and it will basically help in positioning of data for smartphones, car and maritime navigation and for basically for drones. ठीक है, it is basically used to supplement American GPS and will do the further improvements in so sectors. आगे चलते हैं। With which Indian state has become
सेकेंड टू इम्प्लीमेंट राइट टू डाई विद डिग्निटी, ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये एक केस था, ठीक है, 2018 का। उसमें केरला पहला स्टेट बना था जिसने राइट टू डाई विद डिग्निटी को अप्रूव किया था। केरला के बाद अब कर्नाटका है हु हैव अप्रूव दिस राइट टू डाई विद डिग्निटी। का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चाहता है कि मुझे मार दो तो मुझे मार दो, इट इज़ नॉट लाइक दैट डेफिनेटली। ठीक है, आज भी एक्टिव एंथुसिया जो है वो लीगल नहीं है इंडिया में। अगर कोई बहुत ज़्यादा इल है, बीमार है, एंड द पर्सन सेज कि मुझे मार दो, तो दैट इज़ नॉट बेसिकली पॉसिबल इन इंडिया राइट नाउ, लीगल नहीं है। ठीक है, पैसिव की बात करें तो येस पैसिव इज़, और इसी तरह जो कर्नाटका है दैट इज़ द सेकेंड वन और केरला वाज द फर्स्ट वन। एंड जिस केस की मैं अभी बात कर रही हूँ, इट वाज कॉमन कॉज एनजीओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बेसिकली फंडामेंटल राइट की तरह देखा था, राइट टू डाई विद डिग्निटी, उन लोगों के लिए जो बेसिकली अलाउ जो किया था पैसिव इथनूसिया को किया था, जहाँ पे जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं, जो बेसिकली इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, जो इतने भी मेंटली स्टेबल नहीं है या जो इतना भी कॉन्शियस नहीं है कि वो अपने बारे में चीज़ें सोच सकें। ठीक है, उनको बेसिकली अगर वो जीना नहीं चाहते सो उनके लिए ये चीज़ थी। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, राइट। आगे चलते हैं। बार्ट डी वेवर बन गए हैं पीएम किस कंट्री के? तो बेल्जियम के पीएम बने हैं ये बार्ट डी वेवर। ठीक है, बेल्जियम से क्वेश्चन बाकी स्टैटिक पूछे जा सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड विद इट। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहीं के किसी की डेथ हुई, ठीक है, या कहीं कोई अपॉइंट हुए, बने, वोट्स जीत कर कार्यकाल जब शुरू करने जाते हैं, तो ऐसे केसेस में वहाँ का पर्टिकुलर कोई भी इम्पॉर्टेंट लेट से कोई मॉन्यूमेंट या कुछ चीज़ है, कैपिटल, करेंसी, कुछ भी XYZ है, वहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज फ्रेंच और डच दोनों बोली जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन। एंड ही हैज़ सक्सीडेड अलेक्जेंडर डी क्रो, तो ये भी पूछा जा सकता है। बेल्जियम पहली यूरोपियन कंट्री थी जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया 1947 के बाद, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन बजट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वीडियो आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्म में आई थॉट कि इसको कवर कर लूँ एक बार। ठीक है, टू बेसिकली रिकॉल, तो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में देख लेते हैं। पूरा तो डिस्कस डेफिनेटली दोबारा नहीं कर पाएंगे। यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है, 25-26 के बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस्ड हुआ है। अब कुछ स्टेटमेंट हैं और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। मिशन का जो बेसिकली न्यूक्लियर मिशन का जो आउटले है वो 20,000 करोड़ का है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मिशन एम करता है कि टू डेवलप एटलीस्ट 5 इंडिजीनियस डिजाइंड एंड ऑपरेशनल SMR, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 5 इंडिजीनियस में मतलब देशेज, जो देश में बनी हुई हो। ठीक है, तो 5 देश में बनी हुई स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो 2033 तक बनाने की, मतलब डेवलप करने की बेसिकली एम किया गया है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मिशन जो है वो इंडिया की जो कमिटमेंट है कि 100 गीगावाट तक का न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 2047 तक अचीव कर लेंगे, उसके साथ अलाइंड है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मिशन फोकस करता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मॉड्यूलर रिएक्टर, लार्ज नहीं है, SMR है, स्मॉल है। ठीक है, तो मॉड्यूलर रिएक्टर तो ठीक लिखा है, ये लार्ज नहीं होगा, स्मॉल होगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, उस हिसाब से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 4। उसके अलावा द मिशन इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर की अमेंडमेंट्स टू द एटॉमिक एनर्जी एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, दैट इज ऑल्सो फाइन। कि जो मिशन का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स की अमेंडमेंट्स, किस में अमेंडमेंट होनी चाहिए? एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल
लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में, ठीक है। सो एंड सो थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड हियर ऑल्सो। अगर जनवरी 30 तक की बात करें तो अभी तक 8180 मेगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी इंडिया के पास है। अगर हम SMR की बात करें तो दे आर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर विद पावर जनरेशन कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 30 मेगावाट टू 300 megawatt, providing flexible, scalable and cost-effective alternative to the conventional large nuclear reactors, and their module design allow for factory-based manufacturing, reducing construction timelines and cost, and making them suitable for both basically on-grid and off-grid application that includes deployment in remote locations also. नेक्स्ट देखते हैं, फेब्रुवरी में ही अभी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और स्ट्रैटेजिक एजुकेशनल प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने MOU साइन किया है इन दोनों ने टू डेवलप अ डिजिटल प्रोग्राम, ठीक है। ये तो हुआ न्यूज़, ठीक है। डिजिटल प्रोग्राम डेवलप करने के लिए बेसिकली डिजिटल प्रोग्राम के लिए दे हैव साइंड अ MOU। क्वेश्चन इज IEPFA किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, ठीक है। It works under Ministry of Corporate Affairs. Corporate Affairs Ministry के अंदर it works, ठीक है। And basically the MOU aims to develop digital program which focuses on the experimental learning that aim at focusing financial literacy for school children, and the program basically will provide his content to selected school and इट विल इंक्लूड रूरल स्कूल्स और पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत होगी। प्रोग्राम में बेसिकली डिलीवरी ऑफ दिस प्रोग्राम इज डन थ्रू ट्रेनिंग ऑफ स्कूल टीचर्स। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी 7 सितंबर 2016 में। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, 2016 में अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो सेक्शन किस सेक्शन के तहत हुआ ये भी पूछा जा सकता है, 125 सेक्शन के तहत कंपनीज एक्ट 2013 के। अथॉरिटी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, मेकिंग फंड्स फॉर शेयर्स, unclaimed dividends, mature deposit debentures to investors and promote awareness among the investors, right? आगे चलें, नेक्स्ट देखें। Which Indian Institute of Technology in collaboration with MIT has launched AgriHub, an AI-powered center of excellence aimed at transforming Indian agriculture through edge-cutting technological innovation. तो it is basically IIT इंदौर ने MIT के साथ मिलकर एग्री हब जो है that is a AI powered center of excellence, and it aims to transform India's agriculture sector through the technology, and they have basically launched AgriHub, right? अगर हम बात करें AgriHub की तो it focuses on artificial intelligence, machine learning, deep learning, and it will tackle the critical challenges जो agriculture में लोगों को बेसिकली फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड इट एम्स टू बिकम अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च, फार्मर, ब्रीडर, पॉलिसी मेकर, फॉर एवरीबडी, राइट? एग्रीहब प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज MIT ऑब्वियसली, एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, कोलैबोरेशन याद रखना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड MIT के साथ बेसिकली दोनों इसको फंड कर रहे हैं। प्राइवेट क्लाउड एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम सेटअप किया जाएगा इस कोलैबोरेशन के तहत IIT इंदौर, CDAC पुणे में। एंड इनिशिएटिव फोकस करता है ऑन फॉस्टरिंग स्टार्टअप, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, promoting industry partnership, encouraging the development of patents, research, publications and all, and it provide the mentorship to the students, and it will organize the entrepreneurial workshops also. आगे चलते हैं। ट्रॉपेक्स जो है वो इंडियन नेवी की लार्जेस्ट बायनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो ये कहाँ कंडक्ट हुई? ये अभी इंडियन ओशन में कंडक्ट हुई है, ठीक है, कुछ दिन पहले ही। एंड
it is basically topics is your थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसके फुल फॉर्म से कुछ पूछ लिया जाए कि टी का या आर का मतलब क्या है, ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, तो पता होना चाहिए, राइट। जनरली जो एक्सरसाइज होती हैं वो क्यों की जाती हैं, बेसिकली ताकि जो पर्टिकुलर जैसे अभी अगर इस एक्सरसाइज की ही बात करें तो इसमें एक तो ये अभी जनवरी में लास्ट में ही हुई है 30 to 31 में, एंड जो पार्टिसिपेशन रहा, ठीक है, वो रहा आपके सीनियर मिलिट्री लीडरशिप्स का, जिसमें लेफ्टिनेंट जॉन पी मैथ्यू, ठीक है, और डिफेंस स्टाफ जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ थे, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है, ये सब थे, सीनियर ऑफिसर्स थे बेसिकली। एंड एक्सरसाइज हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड नेवीज एरियल स्ट्रेंथ, MiG-29K फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स परफॉर्मिंग बॉम्ब बस्ट्स, rocket firing, low level aerobatics, and it showcased the Navy's capability, and it basically projected the Navy's capability कि मैरीटाइम डोमेन में कितना नेवी ने आगे बढ़ चुकी है और कितना डेवलपमेंट हो चुकी है। टॉपिक्स इंडियन नेवी की लार्जेस्ट बायलैटरल और यू कैन से बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज, एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, और कोस्ट गार्ड ऑल्सो। इट इज़ कंडक्टेड इन इंडियन ओशन एंड इट एम्स टू वैलिडेट ऑपरेशनल कंसेप्ट्स, enhance the operational readiness and interoperability in the multi-threat environment, ठीक है। एक्स कॉर्प जो है, जैसे आप ट्विटर के नाम से भी जानते थे, ठीक है, तो एक्स कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है पहला डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के नाम से, किसके पार्टनरशिप के साथ, ठीक है, तो वीज़ा के पार्टनरशिप के साथ दे हैव लॉन्च्ड एक्स मनी। एंड अगर बात करें ओनर की तो एलोन मस्क हैं, हम सब जानते हैं। सीईओ की बात करें तो लिंडा जी हैं, लिंडा याकारिनो, ठीक है, शी इज़ द सीईओ ऑफ एक्स कॉर्पोरेशन और प्रीवियसली नोन एज अर्लियर नोन एज ट्विटर, राइट। एंड बेसिकली अगर बात करें सर्विस की तो इट विल अनेबल यूजर्स टू ट्रांसफर द फंड्स बिटवीन ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट एंड देयर डिजिटल वॉलेट्स while using the instant peer-to-peer payment that is similar to all the things present. Primary application जो है X Money की होगी, it will be to empower creator on the platform to accept payment and store funds without relying on any of the external financial institution, according to source familiar with this plan, because the things haven't really revealed so far. So what has been taught, it's written over there, right? Okay, so this was it from today's session. Thank you so much.